आखिर क्यों तिब्बत लड़ रहा है चीन से? चीन और तिब्बत का गहरा इतिहास, द डीप हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड तिब्बत। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मनपसंद चैनल अनसुनी कहानियां पर। दोस्तों, हाल ही में तिब्बत के दलाई लामा और चीन के बीच अनबन सुर्खियों में आई थी। क्या आपको पता है कि आखिर चीन और तिब्बत के इतिहास में क्या संबंध है, या फिर क्यों दलाई लामा चीन के खिलाफ हैं? इस वीडियो में हम आपको चीन और तिब्बत के इतिहास का पूरा सच बताने जा रहे हैं और उसमें हम आपको भारत की भूमिका के बारे में भी बताएंगे। इसमें आप जानने वाले हैं भारत, चीन और तिब्बत से संबंधित एक ऐसा सच जो शायद ही आपको पता होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दुनिया के एक छोटे से देश तिब्बत को दुनिया की छत माना जाता है। तिब्बत को हमेशा से एक धार्मिक देश के रूप में देखा जाता रहा है। तिब्बत ही बौद्ध धर्म के अनुयायियों का सबसे बड़ा गढ़ है। ये तिब्बत के निवासियों के अलावा मोनपा, तमांग, क्वेंग और शेरपा जैसे समुदायों का निवास स्थान भी रहा है। तिब्बत एक काफी खूबसूरत जगह है जहां प्रकृति की एक अलग ही सुंदरता देखने को मिलती है। तिब्बत में इस दुनिया से दूर एक अलग ही शांति देखने को मिलती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर तिब्बत का महत्व क्या है और कैसे इसका इतिहास भारत से जुड़ता है, तो आपके इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर बात की जाए तिब्बत के इतिहास की, तो वो काफी उथल पुथल होता रहा है। कभी तो वो सुख शांति का प्रतीक रहा और कभी चीन की आधिकारिक शक्ति के प्रदर्शन का स्थान। आखिर क्या है चीन और तिब्बत का इतिहास और उससे संबंध, चलिए जानते हैं। चीन और तिब्बत के इतिहास का आपस में एक बहुत ही गहरा संबंध रहा है, जिसके कारण आज भी जब तिब्बत या फिर तिब्बत के बौद्ध गुरु दलाई लामा की बात आती है तो चीन के कान खड़े हो जाते हैं और वो हमेशा खुद को बचाने की कोशिश करता रहता है। अगर आप केवल इतना जानते हैं कि तिब्बत आधिकारिक रूप से चीन के कब्जे में है और चीन के पास उसका पूरा स्वामित्व है, तो शायद आप तिब्बत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। भले ही चीन इस बात को मानने से इनकार करता आया हो कि तिब्बत पूरी तरह स्वतंत्र रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो तिब्बतियों और उनके बौद्ध गुरु दलाई लामा में खौफ खाता है। चीन का कहना है कि 13वीं शताब्दी से तिब्बत चीन का हिस्सा रहा है, लेकिन तिब्बत के निवासी इस बात को मानने से इनकार करते हैं और उनका ये कहना है कि तिब्बत हमेशा से चीन का हिस्सा नहीं था, बल्कि कई शताब्दियों तक तो एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा है। तिब्बत के बौद्ध गुरु दलाई लामा आज भी इस बात के लिए चीन से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन चीन हमेशा से उनकी बातों को गलत साबित करता रहा है। अगर बात करें तिब्बत चीनी इतिहास की, तो इसमें हमें पता चलता है कि मंगोल राजा कुबलई खान ने युवान राजवंश की स्थापना की थी और चीन, वियतनाम और तिब्बत तक अपने राज्य को फैलाया। चीन के चिंग राजवंश के तिब्बत के साथ संबंध बनने के लगभग 260 साल बाद चीन ने अपनी सेना के साथ तिब्बत पर कब्जा कर लिया, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक इसे कायम नहीं रख पाए और बस 3 साल बाद ही तिब्बतियों ने चीन की सेना को खदेड़ दिया और 1913 के आसपास तिब्बत चीन से पूरी तरह आजाद हो गया। तिब्बत ने कई साल आजादी से बिताए और 1950 तक ऐसा ही चला। चीन ने तिब्बत के एक शिष्टमंडल से एक संधि पर हस्ताक्षर करा लिए, जिसके बाद तिब्बत की प्रभुता चीन को मिल गई और चीन ने तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लेने के बाद 1959 में चीन के खिलाफ विद्रोह हुआ, जो कि सफल नहीं हो सका और वहां के 14वें दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत ने तिब्बत के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है। भारत ने दलाई लामा को एक बौद्ध गुरु के रूप में शरण दी है। अब जानते हैं कि तिब्बत का इतिहास चीन से किस संबंध को बताता है और वो तिब्बत की आजादी के बारे में क्या कहता है। अगर तिब्बत के इतिहास पर नजर डाली जाए तो वो एक बहुत ही शांति युक्त राष्ट्र माना जाता है, जहां ज्यादातर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तिब्बत की आजादी के बाद 1950 में चीन ने फिर तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश की और हजारों सैनिक वहां पर भेज दिए। सैनिकों द्वारा कई तिब्बत निवासियों की जाने गई, जिसके बाद वहां के कुछ हिस्सों को चीन में मिला दिया गया और कुछ को श्वेतीय साक्षी क्षेत्र में बदल दिया गया। दलाई लामा के कारण ही चीन बौखलाया रहता है और जब भी दलाई लामा की बात आती है तो चीन हमेशा अपना बचाव करने के लिए उन्हें एक अलगाववादी करार दे देता है। दलाई लामा को इस दुनिया में शांति और अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी इन्हें अपने गुरु से ज्यादा अपना नेता मानते हैं और तिब्बत के लिए इनका महत्व काफी अधिक है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये दलाई लामा कौन है और इनका तिब्बत और चीन से क्या संबंध है। दलाई लामा तिब्बत के 14वें धर्मगुरु हैं, जिनको उनके कई अच्छे कामों के लिए नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। हालांकि चीन आज भी इन्हें एक अलगाववादी ही कहता है। दलाई लामा शांति के पुजारी हैं
और ये लोगों के लिए एक नेता भी हैं। इनका पूरा नाम लामो ग्योदक है, जो कि दलाई लामा के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 6 जुलाई 1935 को हुआ था और ये तिब्बत के बौद्ध गुरु और राष्ट्राध्यक्ष भी हैं। इनका जन्म एक ओमान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चेंगयांग त्सेरिंग है और इनकी माता का नाम डिगे त्सेरिंग है। दलाई लामा के वंशज करुणा अवलोकितेश्वर भगवान बुद्ध के गुणों के रूप माने जाते हैं और इन्होंने गेशी इहारपा की डिग्री सन 1959 में प्राप्त की और साथ ही इन्होंने केवल 23 साल की उम्र में बौद्ध धर्म में पीएचडी की। साल 1949 तक चीन तिब्बत पर बार बार हमले करता रहा, जिससे परेशान होकर तिब्बत के लोगों ने दलाई लामा को पूर्ण रूप से राजनीति में आने को कहा। दलाई लामा ने ऐसा करने से पहले चीन का रुख करने का फैसला किया और वहां के नेताओं से मिले, लेकिन 1950 में चीन द्वारा किए गए हमले के बाद उनका ल्हासा तिब्बतिया आंदोलन पूरी तरह खत्म हो गया और दलाई लामा और उनके अनुयायियों को भारत में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में आसरा लेना पड़ा। दलाई लामा चीन के द्वारा बार बार हमले किए जाने से काफी परेशान हुए और उन्होंने अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में इस मुद्दे को उठाया और इस मसले को हल करने की मांग की। हालांकि ये इतना प्रभावी नहीं हुआ और आज भी दलाई लामा का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है और साथ ही भारत में दलाई लामा को शरण मिलने के कारण चीन बहुत बौखलाया हुआ है। तिब्बत के निवासी दलाई लामा को अपना धर्म गुरु मानते हैं, लेकिन चीन उन्हें एक अलगाववादी करार ही देता आया है। अब चलिए तिब्बत के इतिहास में भारत के महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। साल 1959 में चीन के हमले के बाद दलाई लामा ने भारत में शरण ली। दलाई लामा के साथ एक बड़ी संख्या में तिब्बती भारत आए। जून 2003 में पहली बार भारत ने यह आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन के राष्ट्रपति ज़ेंग शियांग के साथ मुलाकात की तो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, लेकिन तब भी इसे एक महत्व परोक्ष ही माना गया था। भारत का यह कहना था कि उन्होंने चीन के हिस्से तिब्बत को मान्यता नहीं दी है, बल्कि उन्होंने उस हिस्से को मान्यता दी है जिसे सवेत्य तिब्बत क्षेत्र माना जाता है। इस सब के बाद दलाई लामा ने भारत में आकर शरण ली और अब भी वो तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। दलाई लामा तिब्बत को एक स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दलाई लामा ने 50 से भी ज्यादा देशों की यात्रा की और वहां के राष्ट्रपति और वैज्ञानिकों से भी मिले। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो दलाई लामा ने शांति और अहिंसा का रास्ता चुना। दलाई लामा पूरे तिब्बत समाज के लिए एक प्रेरणा है और साथ ही उनके गुरु और नेता भी हैं। दलाई लामा के विचारों और प्रयासों के कारण चीन दलाई लामा से खौफ खाता रहा है। चीन को भी ये डर है कि कहीं दलाई लामा तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में कामयाब ना हो जाएं। दलाई लामा ने न केवल तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए बल्कि दुनिया में शांति फैलाने के लिए भी काम किया है। दलाई लामा ने अमेरिका के समक्ष 5 सूत्र वाले विचार रखे, जिसमें उन्होंने शांति, अहिंसा और भलाई की बात की। अब ये देखना है कि दलाई लामा का ये संघर्ष कब खत्म होगा और कब तिब्बत एक स्वतंत्र राज्य के रूप में दुनिया में उभर पाएगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपके मन में भी वीडियो से संबंधित कोई विचार या सुझाव हैं तो कमेंट्स में हमें शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसे ही अनसुनी कहानी के साथ, क्योंकि जो कहानियां रह जाती हैं अनसुनी उन्हें सुनाता है अनसुनी कहानियां। धन्यवाद।